हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइज यूनिट 5 जो कि लास्ट यूनिट था हमारा फार्माकोलॉजी का, ओके, ये है हमारा सेकेंड चैप्टर उसी यूनिट का, जिसमें हम पढ़ेंगे ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टिन्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये केडी त्रिपाठी बुक है, इसे मैं सेलेक्टेड पॉइंट्स बनाया हूँ, इसमें मतलब इसमें ही पढ़ाऊँगा मैं आपको पॉइंट्स। डेफिनेटली आपको इस तरीके का एक बेहतर वीडियो और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना डीप नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं गाइस, ये ईस्ट्रोजन होते क्या हैं। देखिए, ईस्ट्रोजन्स दे आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। और गाइस ईस्ट्रोजन, नेचुरल ईस्ट्रोजन्स जो कि ईस्ट्राडियोल है, इज़ द मेजर ईस्ट्रोजन सीक्रेटेड बाय द ओवरी। ओवरी से ये सीक्रेट होता है गाइस। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द ग्राफियन फॉलिक्यूल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से ये सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल से, ओके, देन कॉर्पस ल्यूटम से और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक कवरिंग मेम्ब्रेन है जो कि न्यूबॉर्न को या फीटल को कवर किया हुआ रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इधर, हाँ ये देखिए, estradiol is rapidly oxidized in liver to estrone which is hydroxylated to form estriol। ठीक है, ऑल थ्री आर एक्टिव एंड सर्कुलेट इन द ब्लड। मतलब तीनों, दैट इज estradiol, estrone एंड estriol, ये तो तीनों आपको दिख रहे हैं ना। ये वाला फर्स्ट वन estradiol, देन estriol, देन estrone। इधर देखिए दिस वन estrone, estriol एंड estradiol, ये तीनों एक्टिव है। मगर estradiol, दिस वन estradiol इज द मोस्ट पोटेंट ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन्स के अंदर अगर पूछा गया तो कौन सा ज़्यादा पोटेंट है, तो हम कहेंगे सर estradiol इज द मोस्ट पोटेंट ईस्ट्रोजन। और estrone एंड estriol हैव मच लोअर एफिनिटी फॉर द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स देन estradiol। स्मॉल क्वांटिटी दैट इज 2 to 20 microgram of estradiol is produced in human males and also from aromatization of estrogen in the testes and extraglandular tissues। देखिए, बॉयज़ के अंदर मतलब मेल्स के अंदर भी इसका सिक्रेशन होता है। अभी किस लिए इसका सिक्रेशन होता है गाइज, एक बात याद रखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था, टेस्टोस्टेरोन अगर लेवल ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए ईस्ट्रोजन ही काम करते हैं। ईस्ट्रोजन क्या करते हैं गाइज, वो इनहिबिट करते हैं किसको? GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। इतना आप बस याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, हम नेक्स्ट अब बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सिंथेटाइज कैसे होते हैं, ईस्ट्रोजन का सिंथेसाइज कैसा होता है, रेगुलेशन ऑफ सिंथेसाइज कैसा होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। हाँ गाइस, ये आप बहुत ध्यान से देखना है आपको। रेगुलेशन किस तरीके से होता है बॉडी के अंदर एट प्यूबर्टी लेवल के अंदर। ये क्या करता है गाइस, हाइपोथैलेमस हमारा जो है ना, ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी GnRH को रिलीज़ करता है, मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH दोनों को रिलीज़ करेंगे, ओके। आपको पता है FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों का इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन द ओवरी। ओवरी से क्या होगा गाइस, ओवरी जो है ना फॉलिकल को सीक्रेट करेंगे, ओके। क्या सीक्रेट करेंगे? फॉलिकल को सीक्रेट करेंगे। फॉलिकल से थीका सेल सीक्रेट होंगे। क्या होंगे? थीका सेल्स। यही इंपॉर्टेंट थीका सेल्स है जो कि हमारे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को फॉर्म करते हैं। थीका सेल से प्रोजेस्टेरोन फॉर्म होता है गाइस, और इस फॉलिकल से जो है ना हमारे ईस्ट्रोजन फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ सिंथेसाइज, ओके। इससे जो है ना, मतलब फॉलिकल से अगर प्राइमरी देखा जाए तो ग्रेनुलोसा सेल फॉर्म होते हैं, ग्रेनुलोसा से ईस्ट्रोजन। ये आपको बात इंपॉर्टेंटली याद रखना है। थीका सेल्स, ओके, मेनली प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन और सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरोन। ग्रेनुलोसा सेल मेनली सिंथेसाइज और सीक्रेट ईस्ट्रोजन। तो अगर गाइज हम इनके सीक्रेशन की बात करें, ये कितना सीक्रेट हो रहा है वो देखिए, डिपेंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर इनका डिपेंडेंसी रहता है। फर्स्ट बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, ये है हमारा ईस्ट्रोजन, ठीक है। फर्स्ट जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं गाइज, ये फॉलिकुलर फेज़ है। अप टू 13th डे कर इसको डे तक हमारा 28 डेज का एक साइकिल रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अप टू 13th डे कर उसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं गाइज। इस फॉलिकुलर फेज़ के अंदर क्या होगा, इस फॉलिकुलर फेज़ के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 14th डे के अंदर क्या होगा गाइज, एकदम सर्च दिखेगा आपको, मतलब एकदम पीक
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक और FSH दोनों पीक लेवल पर चले जाएंगे, वो ओव्यूलेशन को फॉर्म करते हैं, मतलब एग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब FSH और LH दोनों एक पीक लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्या होगा, ये फॉलिकल से, ओवरियन फॉलिकल से गाइस ओवरी बाहर निकल जाएगा, और ये ओवरी अगर स्पर्म के साथ कांटेक्ट हो गया तो क्या होगा, दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके, सिंपल, समझ में आ रहा ना? यस। हाँ, ये देखिए ईस्ट्रोजन लेवल एकदम इंक्रीज हो रहा है, कब तक, अब द 13th डे तक। हाँ, आफ्टर ईस्ट्रोजन किसका इंक्लाइनमेंट हो रहा है गाइस, प्रोजेस्टेरॉन का। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर बेसिकली हम देखा जाए तो फॉलिकुलर फेस के अंदर ओके मोस्टली ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है गाइस। देखिए मोस्टली ईस्ट्रोजन। अगर ल्यूटियल फेस की बात करें तो यहाँ मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। वही प्रोजेस्टेरॉन जो है ना आपके रेगुलर पीरियड्स को मेंटेन रखता है, समझ रहे ना? ये हमारा हो गया कभी हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एट वॉट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंथेसाइजेस ऑफ दिस ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन किस तरीके से सिंथेसाइज होता है उसको देखेंगे। यस गाइज, ये देखिए सबसे पहले जो है ना कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करेगा प्रेगेनोलोन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज। ये फॉर्म करेगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेगेनोलोन, देन डीहाइड्रो एपेंड्रियोस्टेरॉन, ओके, जिसे हम DHEA कहते हैं, दैट अपॉन 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस फॉर्म एंड्रोस्ट्रिडियोन। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट गाइज क्या होगा, एंड्रोस्ट्रिडियोन नेक्स्ट हमारे ये टेस्टोस्टेरॉन को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा? टेस्टोस्टेरॉन को फॉर्म करेगा। यही टेस्टोस्टेरॉन गाइज इन द प्रेजेंस ऑफ 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस, ओके, क्या फॉर्म करेगा? 17 बीटा एस्ट्रेडियोल। सिंपल ना? ये 17 बीटा एस्ट्रेडियोल क्या करेंगे, ये बाइंड होंगे सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ और उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखा देंगे। ओके, अगर प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसाइज की बात करें तो हम किस तरीके से वो सिंथेसाइज होते हैं, सिंपल, आपको मैंने बताया था, थीका सेल्स इनका मेजर सिंथेसाइज है। प्रेगेनोलोन तक दोनों आते हैं, प्रेगेनोलोन तक ईस्ट्रोडियोल को भी आना है, मतलब अगर ईस्ट्रोडियोल सिंथेसाइज होना है तो कोलेस्ट्रॉल प्रेगेनोलोन पास होके ईस्ट्रोडियोल को फॉर्म करना है। अगर प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म करना है तो कोलेस्ट्रॉल से जो है ना प्रेगेनोलोन को होकर ही प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म करना है। मगर इंपॉर्टेंटली क्या है गाइज, यहाँ थीका सेल से भी जो है ना प्रोड्यूस हो सकता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रेगेनोलोन भी जो है ना हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेस से भी प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म हो सकता है। ये हो गया हमारा सिंथेसाइजेस। अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका। ऐसा देखा जाए तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम ही है, जैसे हम टेस्टोस्टेरॉन का देखा था उसी तरीके से इसका मैकेनिज्म है। देखिए ईस्ट्रोजन क्या करेगा गाइज, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर देगा। ओके, आफ्टर रिसेप्टर बाइंडिंग क्या होगा गाइज, ये रिसेप्टर डीमेरिजाइजेशन मतलब डाइमेरिजाइजेशन होगा, मतलब डाइमर्स फॉर्म होंगे। डाइमर्स मतलब दो एक्टिव फॉर्म को एक्टिवेटर फॉर्म होंगे। वो दो ईस्ट्रोजन्स गाइस रिसेप्टर्स वो क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन रेस्पॉन्स एलिमेंट को एक्टिवेट कर देंगे, जो सेल प्रोलिफरेशन में इंपॉर्टेंट है। सेल प्रोलिफरेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज में इंपॉर्टेंट है। वो प्रोटीन सिंथेसाइज क्या करेगा, मतलब आगे जाकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शंस दिखाएंगे, ईस्ट्रोजन्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, या इतना तक आपको पता चल गया? नो डाउट, वेरी गुड। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ईस्ट्रोजन्स। अगर इनके हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो ये सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। देखिए द ईस्ट्रोजन्स ब्रिंग अबाउट pubertal changes in the female including growth of uterus, fallopian tubules, vagina, ठीक है, vaginal epithelium gets thicked, stratified and cornified। सेक्स ऑर्गन्स के अंदर स्पेशली फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ग्रोथ, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्यूल्स का ग्रोथ, वजाइना का ग्रोथ, और एंडोमेट्रियम को मतलब एपीमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम जो होता है ना सर्विक्स के अंदर, वजाइना के अंदर, हाँ, जहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, जहाँ पर ओव्यूल्स जाके अटैच होते हैं उधर, उस एंडोमेट्रियम को थिक बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको याद रखिए। नेक्स्ट आप अगर फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखें तो ये गाइज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के अंदर हेल्प करते हैं।
Estrogens produced at puberty cause growth of breasts, then proliferation of ducts and stroma, accumulation of the fat के अंदर भी इनका एक वाइटल रोल रहता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करें, जाहिर सी बात है ईस्ट्रोजेंस जो है ना दीज आर एनाबॉलिक सिमिलर टू बट वीकर देन टेस्टोस्टेरोन। ये एक एनाबॉलिक ही है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन से अगर कंपेयर करेंगे तो द इफेक्ट ऑफ दिस ईस्ट्रोजन इज लेस देन दैट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो भी एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड था, पोटेंट एनाबॉलिक स्टेरॉयड था। देयरफॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू द प्यूबर्टल ग्रोथ स्पूट इवन इन गर्ल्स एज ईस्ट्रोजेंस डू इन बॉयज़। समझ रहे हो ना? यस। आप एक बात याद रखिए, ईस्ट्रोजन क्या सिर्फ गर्ल्स के अंदर ही नहीं रहता, बॉयज़ के अंदर भी थोड़ा अमाउंट का रहता है। ओके, हाँ, ईस्ट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग बोन मास प्राइमरली बाय रिटार्डिंग बोन रिसॉर्प्शन और ओस्टियोक्लास्ट पिट फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड एंड देयर इज इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ द बोन मैट्रिक्स प्रोटीन सच एज ओस्टियोनेक्टिन। अगर जनरली बोला गया तो ये कैल्शियम को प्रोड्यूस करता है, बोन्स को घट बनाता है, मजबूत बनाता है। ओके, इट प्रोड्यूस और प्रमोट्स, इधर देखिए, पॉजिटिव कैल्शियम बैलेंस, और विटामिन D3 में भी हेल्प करता है गाइज ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ईस्ट्रोजेंस, ठीक है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ईस्ट्रोजेंस आर वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली एंड ट्रांसडर्मली, दोनों जगह से इनका अब्जॉर्प्शन बहुत क्विक रहता है। बट नेचुरल ईस्ट्रोजेंस आर इनएक्टिव बाय द ओरल रूट ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म इन लिवर। ओके, ईस्ट्रोजेंस जो ओरली मतलब बहुत जल्दी ओरली अब्जॉर्ब होते हैं, ट्रांसडर्मल से भी उनका अब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है, हाँ, लेकिन वो नेचुरल ईस्ट्रोजेंस दे कैन नॉट अब्जॉर्ब ओरली क्योंकि वो इनएक्टिव रहते हैं। ओके, और मतलब इनएक्टिवेट हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। देन एस्ट्राडियोल एक्सर्ट्स इंजेक्शन IM आर स्लोली अब्जॉर्ब्ड एंड एक्सर्ट प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ओके, एस्ट्राडियोल एक हमारा प्रिपरेशन है किसका, एस्ट्रोजन का, जो IM रूट में दिया जाता है और ये स्लोली अब्जॉर्ब होता है और उसका एक्शन जो है प्रोलॉन्ग तरीके से रहता है गाइस। समझ रहे हो ना? हाँ, और एक बात ये इसको देखिए आप, इथाइलिनस्ट्रीडियोल, ठीक है, इथाइलिनस्ट्रीडियोल ये मेटाबोलाइज्ड वेरी स्लोली, इट इज़ ओरली एक्टिव एंड मोर पोटेंट। ये इथाइलिनस्ट्रीडियोल ये जो है ना, इसका अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो 12 to 24 आवर्स, जो कि बहुत ही लंबा है और ओरली एक्टिव रहता है और जो है ना मोर पोटेंट रहता है गैस। तो ये होगा हमारा फार्माकोकाइनेटिक सब कुछ मैकेनिज्म सिंथेसाइज। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो गाइस मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन आर डिस्क्राइब्ड विथ HRT, ओके, एंड विथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एडवर्स इफेक्ट्स तो है ही है। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो सप्रेशंस ऑफ द लिबिडो ये एक एडवर्स इफेक्ट्स है। देन गाइनोकोमास्टिया ये भी एक एडवर्स इफेक्ट्स है। और फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस, रिडक्शन ऑफ द अडल्ट स्टैच्यूर, ओके, व्हेन गिवन टू चिल्ड्रन, ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है। पोस्ट मेनोपॉजल, इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एस्ट्रोजेंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इर्रेगुलर ब्लीडिंग एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। मतलब एंडोमेट्रियम, वजाइना के अंदर जो एंडोमेट्रियम रहता है ना, वहाँ कैंसर होने का चांसेस रहता है गैस, ओके। और ईस्ट्रोजन है ना, ये एक्सेलरेट करता है ग्रोथ ऑफ एक्सिस्टिंग ब्रेस्ट कैंसर को। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है इसका। यस, अगर नेक्स्ट देखें तो माइग्रेन, एपिलेप्सी एंड एंडोमेट्रियोसिस में भी वर्सन्ड बाय द ईस्ट्रोजेंस। माइग्रेन का भी प्रॉब्लम शिकायत होने लगती है अगर ईस्ट्रोजेंस का इस्तेमाल किएंगे तो। यस, अगर यूजर्स की बात करें तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर दिया जाता है गाइस, बस आपको ये याद रखना है, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए दिया जाता है। क्या ये हो गया हमारा सारा कुछ ईस्ट्रोजेंस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेस्टिन। ये प्रोजेस्टिन होते क्या हैं इसको देखते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेस्टिन्स, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन्स है। देखिए, दीज आर सब्सटेंसेस विच कन्वर्ट द ईस्ट्रोजन प्राइम्ड प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम टू सेकेंडरी टू सिक्रेटरी एंड मेंटेन प्रेगनेंसी इन एनिमल्स स्पेयर्ड आफ्टर कॉन्सेप्शन। देखिए, प्रोजेस्टिन जो है ना, वो एक फेवरिंग प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेगनेंसी को बढ़ावा देने वाला एक हार्मोन है।
ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बात देखिए गाइज, नेचुरल प्रोजेस्टिन मतलब प्रोजेस्टेरॉन, ये जो है ना ये नेचुरल प्रोजेस्टिन है जो कि 21 कार्बन स्टेरॉइड से बना रहता है, ठीक है। और ये अगर इसकी हम सिंथेसाइज की बात करें तो सेम ये भी कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है एंड इट इज़ सीक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम इन द later half of the menstrual cycle under the influence of the LH that is luteinizing हार्मोन। ये कॉर्पस लूटियम से सिक्रेट होता है और अगर इनके सिक्रेशन की बात करें तो 10 to 20 mg पर डे, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही इनका सिक्रेशन होता है। और ज़्यादा इनके सिक्रेशन कब होता है गाइज? इनका सिक्रेशन सबसे ज़्यादा, ठीक है, लास्ट डेज मतलब ओवुलेशन के बाद में, जो हम ल्यूटियल फेज कहते हैं ना, वहाँ पर इनका सिक्रेशन ज़्यादा रहता है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन का। एक बात मैं आपको बता देता हूँ गाइस, देखिए मेन भी जो है ना, मेन प्रोड्यूसेस 1 to 5 mg प्रोजेस्टेरॉन पर डे फ्रॉम एड्रेनल एंड टेस्टिस। इट्स रोल इफ़ एनी इन मेल्स एंड मतलब इन मेल्स इज अननोन, मेल अननोन है। इस रीज़न के लिए प्रोजेस्टेरॉन का रोल अननोन है मेल के अंदर, फिर भी जो है ना कम मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होते हैं। गाइस प्रोजेस्टेरॉन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन जो है ना वो क्या करता है गाइस, एंडोमेट्रियम जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसको थिक बना देता है। अगर एंडोमेट्रियम थिक बन गई तो एग जो है ना आसानी से उसे थिक एंडोमेट्रियम में स्टिक हो जाएगा। अगर एग स्टिक होगा तो मतलब इम्प्लांट होगा या स्टिक होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में आसानी हो जाएगी। हाँ, अगर एग नहीं स्टिक होगा मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा गाइस, वो एंडोमेट्रियम जो है ना वो शेड हो जाता है, मतलब गिर जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो गिर जाएगा। फिर हमारे नेक्स्ट डे से फिर हमारे पीरियड्स वो फिर जो है ना साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, कॉर्पस लूटियम ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम, अगर कॉर्पस लूटियम अगर रहा तो 100% प्रेगनेंसी, अगर कॉर्पस लूटियम चला गया तो क्या होगा गाइस, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी। कॉर्पस लूटियम रहा तो प्रेगनेंसी होगी, इतना बस याद रखिए आप। सिंथेटिकली इनका प्रिपरेशन गाइस देखिए, ये सिंथेटिक है प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, जैसे कि मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, देन मेजेस्ट्रॉल एसीटेट, डायहाइड्रोप्रोजेस्टेरॉन। अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए नॉर टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स के अंदर नॉर एथिनड्रियोन, जैसे कि हम नॉर एथिस्ट्रॉन भी कहते हैं, ये सारा कुछ जो है ना हमारा क्या है, सिंथेटिक प्रिपरेशंस है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी सेम है गाइस। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो हाँ, एक और बात, ये एक्शन देखेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्शन, ये सर्विक्स के अंदर हेल्प करता है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट्स द वाटरी सर्विकल सिक्रेशन induced by estrogen to viscid, scanty and cellular secretion which is hostile to sperm penetration। okay? मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एक वाटरी सर्विकल सिक्रेशन को इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है बाय द एस्ट्रोजेंस, क्योंकि वो वाटरी फ्लूइड जो है ना स्पर्म को अंदर जाने में हेल्प करेगा, मतलब लुब्रिकेशन बनाएगा। वजाइना के अंदर भी जो है ना ये क्या करेगा, ये इंड्यूसेस प्रेगनेंसी करेगा, लाइक चेंजेस इन द वजाइनल म्यूकोसा। और ब्रेस्ट के अंदर भी जो है ना ये क्या करेगा गाइस, ये मेमरी ग्लैंड्स को बढ़ाएगा, ओके, मतलब दूध को प्रोड्यूस करने के लिए लैक्टेशन में हेल्प करेगा। और बॉडी टेम्परेचर में भी मेंटेन रखेगा, देन रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिज्म में, ये सारा कुछ लिखना है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज देखिए, प्रोजेस्टेरॉन अनलेस स्पेशली फॉर्मुलेटेड इज इनएक्टिव ओरली बिकॉज ऑफ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। जैसे कि हमारा एस्ट्रोजन था वो एक्टिव था ओरली के अंदर, और ये प्रोजेस्टेरॉन इनएक्टिव है ओरल के अंदर। इसको हम मोस्टली इंजेक्ट करते हैं इन द आईएम इन ऑयली सोल्यूशन। आफ्टर आईएम डोज इंट्रामस्कुलर देने के बाद में इट इज़ रैपिडली क्लियर्ड फ्रॉम प्लाज्मा एंड हैज़ अ शॉर्ट लाइफ ऑफ 5 to 7 मिनट्स। सिर्फ 5 से 7 मिनट का इनका हाफ लाइफ पीरियड है। एडवर्स इफेक्ट्स, ब्रीस्ट एंगॉर्गमेंट, हेडेक, राइज इन बॉडी टेम्परेचर, एडिमा, इसोफिगियल रिफ्लेक्स, एक्नी, मूड स्विंग्स, ये सभी जो है ना एडवर्स इफेक्ट्स है गाइस। तो ये हो गया हमारा सारा कुछ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बारे में। यूजेस वही सेम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग के अंदर, मतलब हैवी इरेगुलर पीरियड्स में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। यस, तो ये हो गया हमारा टोटली गाइस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एक और टॉपिक बचा है इसके अंदर, स्मॉल टॉपिक, जो कि
वो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की बात करें तो उसके अंदर हार्मोनल मेथड्स आते हैं, मैकेनिकल और बैरियर मेथड्स आते हैं, नेचुरल मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। लेकिन हमारे टॉपिक में यहाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जहाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 3 सब क्लास में डिवाइड हो चुके हैं दोस्तों। वन इज़ ए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके, और प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये 3 हमारे क्लासिफिकेशंस है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब ये होते क्या है उनके बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले गाइज आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा आपको पता चलना है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल गाइज एक 28 डेज का एक साइकिल है जो फीमेल्स के अंदर होता है। अभी देखिए गाइज 0 मतलब डे 1 से लेके डे 14 तक इसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और डे 14 से लेके डे 28 तक इसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बोलूँ तो डे 1 से लेके डे 13 तक जो है ना गाइज, ईस्ट्रेडियोल का सिंथेसाइज मैक्सिमम रहता है, मतलब ईस्ट्रोजन का सिंथेसाइज ज़्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसाइज कम रहता है। ओवरऑल इन फॉलिकुलर फेज देयर इज मोर सीक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रेडियोल। समझ रहे हो ना। हाँ, एक और बात आपको याद रखना है, 14th डे पर, मतलब एग्जैक्ट 14th डे पर क्या होगा गाइज, 14 डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक सर्ज दिखाई देगा आपको, मतलब पीक लेवल आपको दिखाई देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। वो इंक्रीज इन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा गाइज, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ओव्यूल्यूशन होगा, मतलब एग जो है ना बाहर आ जाएगा, एग बाहर आ जाएगा, एग सैक से एग बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कभी होता है ऑन द 14th डे। 14th डे के बाद अगर ओव्यूल्यूशन नहीं फॉलो होगा तो क्या होगा गाइज, ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब देख रहे हैं पर्पल कलर लाइन, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज मतलब वो ओव्यूल्यूशन के बाद के दिन है, 16, 17, 18 वो बाद वाले दिन है। इधर देखिए प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज हो रहा है, एक पीरियड में जो है ना प्रोजेस्टेरॉन फिर से डिक्लाइन हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। यस, अगर गाइज प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फिर पीक लेवल में चले जाएंगे। गाइज अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, समझ रहे हो ना, बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए इसको, अगर आपको मेंसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है द वुमेन बिकम प्रेग्नेंट। क्योंकि 14th डे, ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये 14 डे में क्या होगा, ल्यूटिनाइज हार्मोन का एक पीक लेवल चले जाएगा, यहाँ पर ओव्यूल्यूशन होगा, ये एग जो है ना एंडोमेट्रियम को बाइंड कर देगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर देगा। समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ पर जो है ना ये जो प्रोसेस होने वाला है ना, ये प्रोसेस कट जाएगा, ये प्रोसेस क्या होगा, कट जाएगा, मतलब आपके पीरियड्स नहीं होंगे, तब समझिए प्रेग्नेंट है। अगर पीरियड्स रेगुलर अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, वो प्रेग्नेंट नहीं है। हाँ, अभी हम आगे देखेंगे ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस तरीके से काम करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में देखा जाएगा। यस, तो सबसे पहले देखते हैं हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए ईस्ट्रोजन inhibit secretion of the FSH and thus preventing the development of the dominant follicle। ये देख रहे हैं ना आप, ये फॉलिकल जो आपको दिख रहा है ना, जो फॉलिकुलर फेज हम कहते हैं, हाँ यही फॉलिकुलर फेज। अगर ईस्ट्रोजन अगर कम होगा तो क्या होगा गाइस, वो एग का जो है ना, एग के फॉलिक्यूल्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब एग नहीं फॉर्म होगा। बस इतना बेसिक याद रख लीजिए। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो वो सप्रेस करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देखा था आपने, और ओवुलेशन को भी प्रिवेंट करेंगे। देन कॉज एट्रोपी ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम को एकदम रफ बना देंगे, और आफ्टर फेलोपियन ट्यूबल अल्टर फेलोपियन ट्यूबल के सिक्रेशन को चेंज कर देंगे। थिकर सर्विकल म्यूकस विच इंटरफियर्स विद द स्पर्म ट्रांसपोर्ट। अगर थिक हो गया सर्विकल ओके म्यूकस से, तब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब स्पर्म जो है ना ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकेगा, वो ओव्यूल के साथ स्पर्म का कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा। बस ये याद रखना, समझ रहे हो ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, यही सप्रेस करता है ओवुलेशन को, रिड्यूस स्पर्म ट्रांसपोर्ट, देन चेंज एंडोमेट्रियम मेकिंग इम्प्लांटेशन लेस लाइकली एंड थिकन द सर्विकल म्यूकस। ये हो गया बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हाँ गाइस, ये है हमारे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसे हम COC कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखा था हमने, 3 तरीके के क्लासिफिकेशन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन
पिल ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, द प्रोजेस्टेरॉन ओनली, मतलब पिल्स बस सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है इसमें, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ हम डीप में जो है ना COC और मिनी पिल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गाइज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। यहाँ नाम क्या कह रहा है, इन नेम इटसेल्फ इट इज़ इंडिकेटिंग कॉम्बिनेशन, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरिन का कॉम्बिनेशन जिसमें 20 इस्ट्रोजन हो और 40 प्रोजेस्टेरिन हो। ये एक 21 डेज़ का एक्टिव पिल्स है जो कि फॉलोड बाय आइदर 7 days ऑफ प्लेसिबो पिल्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉट टू टेक अ पिल्स फॉर 7 days। Menstrual bleeding usually begins 1 to 4 days after cessation of the 21-day cycle of the combined oral contraceptives or during placebo tablets of 21-day pack। देखिए 21 डेज तक अगर आप उस टैबलेट को लेंगे कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, आफ्टर 21 डेज गाइज वो मतलब वो लेडी के पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाएंगे 21 डेज़ के बाद। ठीक है, अगर 21 डेज़ मतलब 24th डे हो या 25th डे, किसी किसी को 22nd डे में ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है अगर पीरियड स्टार्ट हो गए तो प्रेगनेंसी नहीं है, समझ रहे हैं ना। यस, आइए 7 टैबलेट्स जो प्लेसिबो के दिए जाते हैं ना, वो 7 टैबलेट्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो ऐसे ही मतलब मेंटेन रखने के लिए, ओके, मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है। मिनिमम 3 months तक आप लेना है इसको मिनिमम। बस यही नहीं गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रोजेस्टेरिन ओनली पिल्स। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट डजंट कंटेन द इस्ट्रोजन, इनके अंदर इस्ट्रोजन नहीं रहते और ये गिवन फॉर 28 days कंटिन्यूसली। अ गुड चॉइस इन लैक्टेटिंग वुमेन। गाइज इसका चॉइस देखिए प्रोजेस्टेरिन जो है ना ये लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस्ट्रोजन जो है ना, वो इस्ट्रोजन क्या करता है, लैक्टेशन मतलब मिल्क को बढ़ाता है, मिल्क को इंक्रीज़ करता है, लैक्टेशन को इंक्रीज़ करता है, समटाइम्स कैंसर फॉर्म करता है। हाँ, अगर ये इस्ट्रोजन नहीं होगा तो ये सब शिकायत नहीं रहेंगे, सिर्फ इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, प्रोजेस्टेरिन ओनली पिल्स। Efficacy is increased as a result of the combined effect of the prolactin induced suppression of the ovulation, does not adversely affect milk volume and infant growth। क्योंकि ये सभी इस्ट्रोजन करते हैं, अगर इस्ट्रोजन ही नहीं रहेंगे तो ये सारा कुछ बाइकआउट हो जाएगा। अल्टरनेटिव्स फॉर दोज हु आर अनेबल टू टेक इस्ट्रोजन्स, अगर इस्ट्रोजन्स नहीं लेंगे तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है लेस इफेक्टिव देन COC, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से ये एक लेस इफेक्टिव है। एग्जाम्पल बात करें तो नॉरहेथेनस्ट्रोन दैट इज़ 0.35 mg। तो ओवरऑल अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो देखिए ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होना, अमनोरिया होना, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, डिप्रेशन, वेट गेन, चेंज इन ब्लड प्रेशर, एक्नी और क्लोस्मा, ये सभी एडवर्स इफेक्ट्स है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्मोकर्स एज्ड ग्रेटर देन 35 ईयर्स उन्हें नहीं दिया जा सकता, हाइपरटेंशन में नहीं दिया जा सकता, मायोकार्डियल इन्फ्रांट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, स्ट्रोक में, थ्रोम्बोसिस में, सीवियर माइग्रेन में, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज़ में, सीवियर ओबेसिटी पेशेंट में, गाल ब्लैडर डिसीज़ और लिवर ट्यूमर्स के अंदर, नोन और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दिया जा सकता, और अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग में भी इसको नहीं दिया जा सकता। वीडियो में हमने हमारा सारा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इस्ट्रोजेंस भी हो गए, प्रोजेस्टेरॉन भी हो गए और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेशन में उस डाउट को फ्रेम करें। थैंक यू।